welcome to my channel Student Era. Today we are going to start our new topic, electric power. So let's get started. तो सबसे पहले मैं अपनी एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक पावर की क्या लिखूंगा, डेफिनेशन लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक पावर is the electrical work per unit time ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, तो पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर इसको ऐसे लिखो P इज इक्वल टू W अपॉन में टाइम T। ठीक है, ये सिंपल सा पावर का फॉर्मूला बन गया, वर्क अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट क्या होती है पावर की? यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर की? तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? वाट। इलेक्ट्रिकल पावर ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर की? वाट, WATT। ठीक है, वाट। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, आगे बताओ। अब पूछे कि 1 वाट क्या होता है? व्हाट इज 1 वाट? तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, द पावर ऑफ 1 वाट is a rate of working 1 joule तो पता है, जूल तो पता है ना, ऐसा यूनिट होती है वर्क डन की, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछे कि व्हाट इज 1 वाट, तो 1 वाट क्या होता है? तो पावर ऑफ 1 वाट इज अ रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना रेट ऑफ वर्किंग हो रहा है 1 जूल का, वो होती है 1 वाट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब जो बिगर यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल पावर की, वो कौन सी होती है? किलोवाट होती है। पावर की बिगर यूनिट कौन सी होती है? बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कौन सी होती है? वो किलोवाट। ठीक है ना, किलोवाट यही होती है। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, अब हम इसके जो हैं फॉर्मूले ड्राइव करेंगे कि कितने सारे फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिकल पावर के। ठीक है, सो बेसिकली 4 फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के, वो देखते हैं अब हम करते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले वी नो डैट हमें पता है जो पावर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? वर्क अपॉन में टाइम, यही होता है, सिंपल सा। इस कंडीशन को मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब ऊपर क्या है? वर्क डन है। अब मैं वर्क का क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ? यहाँ पे वर्क का एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। ये कौन सा फॉर्मूला है पता है? ये वो वर्क डन का फॉर्मूला है। कौन सा वाला? वर्क डन बाय करंट I व्हेन इट फ्लो फॉर द टाइम t अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस V। वो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है,
देख लो कौन सा है। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई है करंट और टी टाइम। यहाँ तक समझ में आया? ये डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। अब मैं इस डब्ल्यू की वैल्यू क्या करता हूँ, इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू मीन्स वर्क डन इन फर्स्ट कंडीशन, इसमें पुट करूँगा तो देखो क्या बनेगा। डब्ल्यू पी इज इक्वल टू में डब्ल्यू की जगह ये डालेंगे तो वी इंटू में आई इंटू में टाइम टी और नीचे टाइम टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो पावर का क्या फॉर्मूला बना, वोल्ट इंटू में आई। ये इसको स्टार कर दो, स्टार लगा दो इस पर। इसी से ही मैं सारे फॉर्मूले बनाऊंगा अब, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट फॉर्मूला। वैसे ये फर्स्ट है, ठीक है, इसको ये तो पता ही है, इसके लिए मैं इसको वाले को फर्स्ट नाम दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है पावर का, ठीक है। अब सेकंड आ जाओ। अब मैं जो सेकंड वाला फॉर्मूला निकालूंगा वो निकालूंगा पावर P इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में निकालूंगा, I एंड R, I एंड R, ठीक है, उसके टर्म्स में निकालूंगा। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो P इज इक्वल टू में I और V इंटू में I, ठीक है। इसको फर्स्ट कंडीशन दे दो, ये हर एक में लगाने हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है इन टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ I एंड R। I एंड R के टर्म्स से मुझे क्या निकालना है, निकालना है पावर, ठीक है। अब हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू में आई आर, यही कहता है ना, V इक्वल टू में आई आर। अब मैं क्या करता हूँ, जो V है, ये जो V लिखा है मैं, V इक्वल टू आई आर, इस V की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इस बार फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगी, पुट द वैल्यू ऑफ V इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू में I इंटू में R इंटू में I, ठीक है। तो पावर क्या बन जाएगा, I का स्क्वायर इंटू में R, ये देख लो बन गया पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R, I एंड R के टर्म्स में बन गया ये, ठीक है, बन गया ना। देखो पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R, I और R के टर्म्स बन गया। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, इस पे भी स्टार लगा दो, ये भी बहुत सारे यूज होंगे, न्यूमेरिकल में यूज करते हैं इनको, ठीक है। तो ये सेकंड बन गया। अब जो देखेंगे थर्ड वाला, वो देखेंगे हम पावर P इन टर्म्स ऑफ V एंड R, V और R के टर्म्स में हम देखेंगे पावर का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही लिखो पावर का जो मैंने फर्स्ट लिखाया था। तो पावर इज इक्वल टू में पोटेंशियल इंटू में करंट, ये फर्स्ट दे दो, ये हमेशा लिखना है, इसी से ही सारे तो ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है। अब जो पावर का देख रहे हैं वो V और R के टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फिर से क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू में आई आर, यही होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे और ये इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन में R बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ I इन फर्स्ट इक्वेशन, तो देखो क्या बन जाएगा पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू में V अपॉन में R, ये बन जाएगा। तो P इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R, देख लो भाई बन गया पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R, V और R के टर्म्स में बन गया ना ये फॉर्मूला। V क्या पोटेंशियल डिफरेंस और R रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ इन शॉर्ट मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, पहला तो पता ही है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वो छोड़ के हमारे कौन कौन से हैं, पावर इज इक्वल टू में वोल्ट इंटू में करंट, ठीक है, पहला। सेकंड कौन सा है,
सेकेंड फॉर्मूला पावर का, पावर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू में आर, मतलब पहला जो वोल्ट इंटू में करंट, देन करंट इंटू में आर, देन सेकेंड थर्ड जो है हमारा फॉर्मूला वो क्या है पावर का, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आई और आर के टर्म्स में लिखा है, ये वी एंड आर के टर्म्स में, और ये वी इंटू आई के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, सो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हैं, ये याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा पावर के बारे में। और कमर्शियल यूनिट तो पता ही है पावर की क्या है ना, किलोवाट पर आर, किलोवाट आर होती है ना कमर्शियल यूनिट। यहाँ पे लिख देता हूँ कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है, ये वन मार्क्स में पूछता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर ये होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है, तो ये याद कर लेना। हाँ, और ये 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये वैल्यू ये भी याद कर लेना, ये भी न्यूमेरिकल में यूज होगी। ठीक है, तो ये था पूरा इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है ना, ओके जी, थैंक यू।